हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुद्री रास्ते की जो सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरूमध्य। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों ज़रा सोचिए, दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और करीब 30% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि गैस होता है, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और आज यही जगह बन चुकी है जियोपॉलिटिकल्स का और आज यही जगह बन चुकी है जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड, मिलिट्री टेंशन का हॉटस्पॉट और डिप्लोमेसी का रियल टेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब यहाँ इतना तनाव है तो भारत अपना तेल और LPG इंपोर्ट स्मूथली कैसे कर पा रहा है, और यही आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बेसिक को समझते हैं कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है। यह एक बहुत ही नैरो समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ या गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज़ों के चलने का रास्ता इससे भी छोटा है। लगभग 3-3 किलोमीटर के लेन्स बने हैं, यानी अगर कोई चाहे तो इसे आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। चोक पॉइंट का मतलब होता है ऐसा नैरो रास्ता जिस पर ग्लोबल ट्रेड हैवीली डिपेंडेंट हो। उदाहरण इसका हो सकता है स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट का हॉर्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट और सुएज कनाल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हॉर्मुज सिर्फ जियोग्राफी नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का कंट्रोल पॉइंट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि ईरान बार बार क्यों कहता है कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। देखिए, पहली नज़र में लगता है कि यह बहुत ही बड़ा थ्रेट है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचिए तो ईरान खुद भी इसी रास्ते से अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हॉर्मुज बंद होगा तो ईरान की इकोनॉमी भी रुक जाएगी। यानी रियलिटी ये है कि ईरान एक्चुअल में बंद नहीं करना चाहता है, बल्कि यह सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। इसे कहते हैं डेटरेंस स्ट्रेटजी, मतलब हम कैपेबल हैं इसलिए हमें प्रवोक मत करो। तो यहाँ जियो पॉलिटिक्स में गेम चल रहा है कि एक्शन से ज़्यादा परसेप्शन का गेम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि इतनी टेंशन के बीच भी इंडिया के शिप्स हैं वो सेफ कैसे हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। हिस्टोरिकल रिलेशन, क्योंकि इंडिया और ईरान के संबंध बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और इसलिए कल्चरल प्लस ट्रेड कनेक्शन सेंचुरी से रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है और उसके जो भी शिप्स हैं वो सेफ़ हैं, क्योंकि हमारे ईरान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं पुराने। और एनर्जी डिपेंडेंसी दूसरा है, जो क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा बायर है और ईरान मार्केट चाहता है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान को अपना मार्केट चाहिए उसे जो कि इंडिया मिलेगा। ईरान के लिए इंडिया एक मार्केट है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट फैक्टर की। इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अफ़गानिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो ईरान क्यों नहीं चाहेगा कि इंडिया उससे खुश रहे, वो इंडिया को नाराज़ करना क्यों चाहेगा। इसलिए इंडिया को मिलता है स्ट्रेटेजिक गुडविल प्लस सेफ पैसेज। अब बात करते हैं इंडिया की नेवी का रोल क्या है। अब सोचिए, क्या इंडिया सिर्फ डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट है? तो नहीं, इंडिया ने ग्राउंड पर भी ग्राउंड पर भी एक्शन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन संकल्प, इसमें ये होता है कि इंडिया नेवी शिप्स मर्चेंट शिप को एस्कॉर्ट करते हैं, लगातार सर्विलांस करते हैं और इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसका हिडन फ़ायदा है, इंडिया अपनी ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। यानी इंडिया अब सिर्फ कोस्टल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इंडिया आज किस तरह फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। पहले क्या होता था, पहले वो नॉन अलाइनमेंट यानी कोल्ड वॉर में न्यूट्रल रहना। मतलब नॉन अलाइनमेंट को ये था कि जब शीत युद्ध हो रहा था तो भारत न्यूट्रल था, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। लेकिन आज इंडिया फॉलो करता है मल्टी अलाइनमेंट।
मतलब सबके साथ रिलेशन रखना, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मतलब वो सबके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा लेकिन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको डील करेगा। जैसे अमेरिका से मतलब यूएसए से डिफेंस प्लस इंडो पैसिफिक रिलेशन उसके अच्छे हैं, रसिया से ऑयल प्लस वेपन्स से रिलेटेड, और ईरान से एनर्जी प्लस कनेक्टिविटी। किसी एक साइड नहीं ले रहा है बल्कि उसके साथ बैलेंस बना रहा है, यही है उसकी स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया ऐसा नहीं है कि यूएसए का साइड ले रहा है या रसिया का या ईरान का, वो सबके साथ बैलेंस बना के चल रहा है, और यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी इसका बैलेंस एंगेजमेंट है। अब एक मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का होता है, जिसका मतलब होता है कि इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। आप देखते होंगे कि न्यूज़ में हमेशा आता है कि भारत को कोई और नहीं सिखाएगा कि उसे क्या करना है, तो वो उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। किसी पावर ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा भारत। जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर में भी भारत जो था वो न्यूट्रल स्टैंड पे था, और ईरान इशू पे, जो ईरान का इशू है, इसमें भी उसका एंगेजमेंट जारी है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिया किसी का फॉलोअर नहीं बल्कि खुद का एक डिसीजन मेकर है। अब समझते हैं कि अगर हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। अब वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो रुपये है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो ऑयल आ नहीं पाएंगे, और ऑयल नहीं आ पाएंगे तो उनके प्राइजेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ें कम होंगी तो उनके रेट में वृद्धि होगा ही, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और रुपये भी कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखें तो इकोनॉमी स्लो हो सकती है और ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ सकता है। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है आप जानते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है ताकि इमरजेंसी में काम आ पाए। अब सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ रिस्क भी है। जैसे ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, और सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो इंडिया को हमेशा बैकअप प्लानिंग यानी कंटिजेंसी प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर कोई आपदा आए तो वो उसे संभाल पाए। और इसे कहते हैं, अब पूरा पिक्चर देखें तो इसे पूरे क्राइसिस में इंडिया क्या हासिल कर सकता है। ऑयल सप्लाई सेफ रख सकता है, वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और सभी देशों से रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है इस टाइम पे, और नेवी प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है। तो इसे कहते हैं उसकी स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी। तो दोस्तों, हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर है। लेकिन इस पूरे खेल में इंडिया लड़ नहीं रहा है, इंडिया बैलेंस बना रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब देश टकरा रहे हैं तो वही भारत संतुलन बनाकर अपना रास्ता बना रहा है। यही है 21वीं सदी की भारतीय कूटनीति। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करें, और जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रालय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।